सेकेंड सर्विसिंग का जो कॉस्ट आया, तो फाइनली दोस्तों जो सेकेंड सर्विसिंग है बाइक का मेरा, वो फाइनली डेट आ चुका है अभी। तो हम लोग चले आए हैं, भाई हम लोग नहीं, मैं ही आया हूँ और साथ में आप लोग सभी देख रहे हो। लेकिन दुकान ही अभी बंद है, दुकान अभी खुला नहीं है, अभी वेटिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग आएंगे और उसके बाद खोलेंगे दुकान और उसके बाद सर्विसिंग होने वाला है। तो वीडियो का आज पूरा देखते रहना क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आज होने वाला है ये वाला वीडियो, क्योंकि ये जो बाइक देख रहे हो आप, इसका सेकेंड सर्विसिंग होने वाला है। लेकिन आज के इसी बाइक के ही सेकेंड सर्विसिंग में इसका ऑयल चेंज नहीं होकर इसका जो प्राइस है सेकेंड सर्विसिंग का, तो वो चेंज होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। मैं हूँ अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फाइनली भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने ही कराची का, मतलब कि जो पल्सर 125 मेरा है, मतलब नियॉन वाला, जो नियॉन ग्रीन वाला है, तो उसका ही सर्विसिंग करवाने। और ये जो सर्विसिंग है ना, तो ये सेकंड सर्विसिंग है अपने बाइक का। और बाकी ये जो कालाची का जो सर्विसिंग है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा कम किलोमीटर पर हो रहा है, क्योंकि भाई हर एक कंपनी के ही तरफ से अपना अपना रूल है। तो ठीक ऐसे ही तरीके से ये जो बजाज कंपनी है, तो इनके भी तरफ से एक रूल है कि पहले आप या तो कंप्लीट करो किलोमीटर या फिर आप कंप्लीट करो ये जो डेज होता है, तो वो। और ठीक ऐसे ही तरीके से मेरा डेज कंप्लीट हुआ है पहले, तो इसी वजह से मेरा जो बाइक का सर्विसिंग है, तो वो अभी इतना जल्दी होने वाला है, मतलब सेकंड सर्विसिंग जो है तो वो ही। और ये जो सर्विसिंग आज का ये होने वाला है ना, मतलब ये जो मेरा बाइक का जो सेकंड सर्विसिंग होने वाला है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक सर्विसिंग होने वाला है, क्योंकि भाई इसी बाइक के इसी सर्विसिंग के ही अंदर जो ऑयल है ना इस बाइक का, तो वो चेंज नहीं होकर इसका जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। और यही देखने का बात है कि ये जो प्राइस है तो ये कितना होता है। तो ये सब तो लगे, लेकिन पहले भाई ये बाइक का जो मतलब वॉशिंग है तो वो अभी होगा, और उसके बाद सारा का सारा जो भी कुछ होता है तो वो तो आपको मैं दिखाई दूंगा। तो भाई अभी गाड़ी जो है ना, तो ये अभी चमक चुका है और इसका जो वॉशिंग वाला जो पार्ट है तो ये अभी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मतलब जैसे कि देख ही सकते होंगे, अभी थोड़ा बहुत मतलब कुछ चीजें हैं जो कि अभी होना बाकी है। बाकी तो इस बाइक का जो वॉशिंग है ये अभी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो इसके बाद इस बाइक का जो मेन सर्विसिंग है तो वो शुरू हो जाएगा, मतलब इसके इंजन में ही। मतलब ये जो काम है ना, तो ये हर एक सर्विसिंग सेंटर वाले ही करते हैं। जैसे कि पहले तो वॉशिंग कर लेंगे और उसके ही बाद जाकर जो मेन इंजन वाला पार्ट है तो या फिर जो मैकेनिकल वाला पार्ट है तो उसके ही
ऊपर मतलब नजर डालेंगे। तो ये दूसरे के साथ जैसे होता है तो वैसे ही ठीक मेरे साथ भी हुआ है। और आप लोग जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो सर्विसिंग है तो इसके शुरुआत में सबसे पहले तो ये जो एयर फिल्टर है तो इसके ही ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे और उसके बाद जाके बाकी सारा कुछ मतलब देखेंगे। तो ये जो सारा का सारा चीजें है ना, तो ये अगर मैं डिटेल में बोलने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से भाई वीडियो को म्यूजिक के साथ देखते रहो।
तो भाई जैसे कि देख ही सकते होंगे सेकेंड सर्विसिंग का जो कॉस्ट आया तो वो कुछ इस तरीके का है, मतलब 50 रुपीज़ ओनली। और ये जो कॉस्ट है देख ही सकते होंगे, देखने में मतलब एक तो ऐसा लग ही रहा होगा कि ये भाई कोई फेक होगा या फिर नहीं होगा। और आप लोग शायद से अभी ये सोच रहे होंगे कि इसका कोई बड़ा बिल तो नहीं है। तो देखो भाई ये जो 50 रुपीज़ लगता है ना, तो इसका कोई बिल वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक लेके आया आपको दिखाने के लिए। और बाकी यही था कुछ सर्विसिंग का सीन।